गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लासेस बाय सचिन शर्मा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक लीवरेज, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें मैं आपके साथ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस कर रहा हूँ और ये लीवरेज आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर के थ्रू, इस टॉपिक, इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगा। दैट इज़ एन अश्योरेंस। सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं लीवरेज का बेसिक चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में किसी तरीके की डिफिकल्टी ना हो। लीवरेज स्टूडेंट्स यूज़ होता है किसी कंपनी के रिस्क को असेस करने के लिए, किसी कंपनी के रिस्क को चेक करने के लिए आप लीवरेज यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी का आपको रिस्क चेक करना है तो आप लीवरेज के थ्रू उस कंपनी का रिस्क चेक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नॉर्मली रिस्क जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है कि उस कंपनी में कितना फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो हर महीने या हर साल कंपनी कितना अमाउंट फिक्स कॉस्ट में पे कर रही है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, फिक्स कॉस्ट का रिस्क। इसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हो तो आपका बिजनेस कभी भी प्रॉफिट से लॉस में जा सकता है। जिस टाइम आपकी सेल्स कम हुई, आपका जो प्रॉफिट हुआ करता था वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। किसी टाइम अगर आपका बिजनेस बंद हो गया किसी रीज़न से, किसी कुछ एक हफ्ते या एक महीने, तो भी आप नुकसान में हो सकते हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको पे करनी ही करनी है, चाहे आपका बिजनेस चले चाहे ना चले। जैसे आपकी सैलरीज हो गई, आपका रेंट हो गया, ये सब चीज़ें फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क स्टूडेंट्स का मतलब है कि आपने कितना हर महीने बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो। यानी कि अगर आपने बोरोइंग करी हुई, आपने लोन ले रखा है बैंक से और वो पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है, तो आप हर महीने जो उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो रिस्क जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है फाइनेंशियल रिस्क। और टोटल रिस्क होता है ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल रिस्क, उसको बोलते हैं टोटल रिस्क। तो लीवरेज के थ्रू हम किसी भी कंपनी का रिस्क चेक कर सकते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो लीवरेज है वो 3 टाइप्स की है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। तो अब तक आपको समझ में आ गया हो कि लीवरेज का यूज कहाँ करा जाता है, रिस्क चेक करने के लिए। ऑपरेटिंग लीवरेज का यूज होता है ऑपरेटिंग रिस्क को चेक करने के लिए, यानी कि फिक्स कॉस्ट के रिस्क को चेक करने के लिए। फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करा जाता है फाइनेंशियल रिस्क को चेक करने के लिए, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट के रिस्क को चेक करने के लिए। और कंबाइंड लीवरेज का यूज करा जाता है कंबाइंड रिस्क को चेक करने के लिए, यानी कि टोटल रिस्क को चेक करने के लिए। तो अगर लीवरेज हाई है तो यानी कि वो कंपनी रिस्की कंपनी है, उसमें ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है या ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट है। इट डिपेंड्स कि ऑपरेटिंग लीवरेज हाई आ रही है, फाइनेंशियल लीवरेज हाई आ रही है, कंबाइंड लीवरेज हाई आ रही है। और अगर आपकी उसकी जो लीवरेज है वो कम आ रही है, हाई नहीं है, तो यानी कि आप डिपेंड कर सकते हैं उसमें रिस्क कम है, यानी कि इसका ये मतलब है। बेस्ट सिनेरियो जो होता है वो 1 होता है, यानी कि अगर किसी कंपनी की जो लीवरेज आ रही है वो 1 आ रही है, यानी कि उस कंपनी में कोई रिस्क नहीं है, इट्स ए नो रिस्क कंपनी। स्टूडेंट्स, जो लीवरेज है ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। तो आपके पास 3 फॉर्मूलेज है लीवरेज निकालने के। ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का फॉर्मूला है आपके पास कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला है आपके पास ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। एंड कंबाइंड लीवरेज स्टूडेंट्स निकालने का फॉर्मूला है आपके पास कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। तो यानी कि अगर आप ओएल को एफएल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईबीआईटी और ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। ये वही चीज़ है। तो यानी कि या तो आप सीएल को इस फॉर्मूले से अप्लाई निकाल सकते हैं या फिर आप ओएल इंटू एफएल भी कर सकते हैं। तो ओएल इंटू एफएल करके भी आप सीएल निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लीवरेज समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास 4 केसेस है और आपकी ये इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। ठीक है, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है। कॉस्ट आपको पता है 2 तरीके की होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती है, अगर आप सेल ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, कम सेल करोगे कम वेरिएबल कॉस्ट होगी, जैसे कि आपकी पावर हो गई। ठीक है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट जैसे आपको पता है, आप सैलरीज जो पे कर रहे हैं, आप रेंट जो पे कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट होता है। ईबीआईटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स को पे करे बिना हमने कितना अर्न करा है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जब माइनस कर देंगे तो ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी इज अर्निंग बिफोर टैक्स। और ईबीटी में से जब हम टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारी नेट अर्निंग्स आ जाएगी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो हमारे सामने एक केस 1 की फिगर्स है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। ये स्टेटमेंट, ये फिगर्स मैंने अपने आप ली है। ठीक है, ये केस 2 की फिगर्स है। केस 2 में अगर आप देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट 0 है, यानी कि यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। केस 3 की ये फिगर्स है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दिया है। यहाँ फिक्स कॉस्ट 20 थी, यहाँ मैंने 30 कर दी है। यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट 10 था, यहाँ 15 कर दिया है। ठीक है, रिस्क आपको ओएल एफएल सीएल चेक कराने के लिए।
ठीक है, ज़्यादा बेटर आपको समझाने के लिए चीज़ों को। और यहाँ पे केस लास्ट केस में मैंने फिक्स कॉस्ट को और बढ़ा दिया, 30 से 40 कर दिया, और इंटरेस्ट कॉस्ट को मैंने और बढ़ा दिया, 15 से 18 कर दिया है। तो अब देखिए हम यहाँ OL FL CL निकालेंगे। तो OL निकालते हैं। तो OL आपका आया, OL का फॉर्मूला था आपने देखा था पीछे, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT होता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 60,000, EBIT इज 40,000, तो 60/40 इज 1.5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT 60/60 इज 1 टाइम्स। यहाँ पे निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT 60/30 इज 2 टाइम्स, और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे 60/20 इज 3 टाइम्स। अब इसका क्या मतलब है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? देखिए, अगर 1 टाइम आ रही है, नेगेटिव तो आ नहीं सकती, यानी कि 1 से नीचे नहीं आ सकती लीवरेज। बेस्ट केस है 1। अगर किसी की लीवरेज, कंपनी की लीवरेज 1 है, यानी कि उसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है। तो अगर दोनों ही सेम आ रहे हैं, यानी कि कुछ भी माइनस नहीं करा है आपने, ठीक है, तो वो बेस्ट सिनेरियो होता है, उस कंपनी में कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा OL बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट 20 थी, तो हमारी लीवरेज 1.5 आ रही थी। हमने फिक्स कॉस्ट 30 कर दी, लीवरेज हमारी बढ़ गई। हमने फिक्स कॉस्ट और बढ़ा दी, लीवरेज और बढ़ गई। यानी कि अगर किसी यानी कि इससे हम ये बोल सकते हैं कि 1 से जितना ऊपर बढ़ेगा उतना ही कंपनी का रिस्क बढ़ता जाएगा। आप इसको एक तरीके से और समझा सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन का 1/3 आपके पास EBIT आ रहा है, यानी कि आपके जो कंट्रीब्यूशन है उसका 1/3 EBIT आ गया है, यानी कि 2/3 फिक्स कॉस्ट में चला गया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपके कंट्रीब्यूशन का आधा EBIT में बस बचा है, यानी कि आधा फिक्स कॉस्ट में चला गया है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन का 66.67% EBIT में बचा है, यानी कि 1/3 आपका उसमें फिक्स कॉस्ट में चला गया है। ये इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, 2 तरीके से इंटरप्रिटेशन है, आपको ज़्यादा डिटेल में इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितना लीवरेज बढ़ेगी उतना कंपनी का रिस्क बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे रिस्क बढ़ा दिया मैंने, और तो लीवरेज और बढ़ गई। रिस्क थोड़ा सा कम था, लीवरेज कम थी। यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम था, यहाँ पे लीवरेज कम थी। यहाँ रिस्क 0 है, लीवरेज 1 है। इसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल लीवरेज निकलेगी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। तो 40/30, 60/60, 30/15 एंड 20/2। देखिए यहाँ पे 10 टाइम्स आ रहा है, इसमें बहुत रिस्क है। क्यों? क्योंकि आपका जो EBIT था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी हाई है। तो यानी कि इसका ये मतलब है 10 टाइम्स का क्या मतलब है कि जो आपका EBIT बचा वो सिर्फ 1/10 रह गया है। जो आपका EBT रह गया, सॉरी, जो EBT रह गया, अर्निंग बिफोर टैक्स रह गया, वो EBIT का सिर्फ 1/10 रह गया, यानी कि आपने 9/10 हिस्सा ही इंटरेस्ट में पे कर दिया है। तो इट्स ए वेरी रिस्की कंपनी, यहाँ पे आप कभी भी लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, नाउ CL आपका होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, सॉरी कंट्रीब्यूशन बाय EBT। सो 60/30 इज 2 टाइम्स, 60/60 इज 1 टाइम्स, 60/15 इज 4 टाइम्स एंड 60/2 इज 30 टाइम्स। ठीक है, तो OL इंटू FL करके भी आप CL निकाल सकते हैं। 10 इंटू 33 इज 30 टाइम्स, 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 1 इंटू 1 1 टाइम्स, 1.5 इंटू 1.3 इज 2 टाइम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू OL FL CL समझाइए, लीवरेज समझाया ये कि किस तरीके से आप किस कंपनी का रिस्क चेक कर सकते हैं। ज़्यादा लीवरेज आ रही है यानी कि ज़्यादा रिस्क है, कम लीवरेज है तो कम रिस्क है। 1 इज़ द बेस्ट सिनेरियो। फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, आपके पास 3 फार्मूलेज है OL FL CL के। OL का यूज़ होता है स्टूडेंट्स फिक्स कॉस्ट के रिस्क को चेक करने के लिए, FL का यूज़ होता है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल कॉस्ट के इंटरेस्ट फाइनेंशियल रिस्क को चेक करने के लिए, और CL का यूज़ होता है कंबाइंड रिस्क को चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल द EBIT इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल्स। ओके, तो ठीक है, हमें OL FL CL निकालना है। ये इन्फॉर्मेशन जो है हम बाद में यूज़ करेंगे इसको जब क्वेश्चन करेंगे, और ये हमें इनकम स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पहले से गिवन है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT। तो बस हमें OL FL CL निकालना है, फार्मूला में डालना है और फिर आगे OL क्या होगा कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, FL क्या होगा EBIT अपॉन में EBT एंड CL होगा आपका कंट्रीब्यूशन बाय EBT। तो चलिए इनकम स्टेटमेंट ये जो पीछे क्वेश्चन में गिवन थे उसको हमने राइट डाउन कर लिया एंड OL FL CL निकाल लिया। आसान था, OL FL CL निकालना आसान है। 1,50,000 बाय 50,000, 3 टाइम्स आपकी OL आ गई। FL इज EBIT अपॉन में EBT, 50/40 इज 1.25 एंड CL इज OL इंटू FL, सो 3.75 टाइम्स। सिंपल फॉर्मूले में पुट करिए, फिगर्स हमें सब कुछ गिवन था, लीवरेज सारे निकल गए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब हमें 3 चीज़ें एक्स्ट्रा और निकालनी है। क्या निकालना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, आपसे 3 चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी गई है।
Using the concept of operating leverage, by what percentage will EBIT increase if there is a 10% increase in sales? तो देखिए लीवरेज तो हमने निकाल लिया, अब आपसे वो पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप अपनी सेल्स का 10% बढ़ा रहे हैं तो EBIT में कितना परसेंट चेंज आएगा। सिमिलरली FL निकालने के बाद वो पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आपकी अगर आपका EBIT 6% से बढ़ रहा है तो आपका टैक्सेबल इनकम मतलब EBT की बात कर रहे हैं, तो EBT में कितना चेंज आएगा। और लास्ट में पूछ रहे हैं कंबाइंड लीवरेज, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड लीवरेज, बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 8%। यानी कि यहाँ EBT और सेल्स का रिलेशन पूछा है, यानी कि अगर आपका सेल्स 8% से बढ़ रही है तो EBT में कितना चेंज आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने लीवरेज का नाम स्पेसिफाई कर दिया है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको लीवरेज का नाम स्पेसिफाई ना करे, तो आप ध्यान रखिएगा अगर सेल्स और EBIT का रिलेशन पूछा है या कंट्रीब्यूशन और EBIT का रिलेशन पूछा है तो आप OL यूज करेंगे। अगर आपसे EBIT और EBT का रिलेशन पूछा है, यानी कि EBIT और टैक्सेबल इनकम दैट इज EBT, उसका रिलेशन पूछा है तो आपको FL यूज करना है। अगर आपसे सेल्स और EBT या कंट्रीब्यूशन और EBIT है तो OL, लेकिन अगर सेल्स और EBT या कंट्रीब्यूशन और EBT में अगर रिलेशन पूछा है आपसे तो आपको CL यूज करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आसान है क्योंकि लीवरेज का नाम स्पेसिफाई कर दिया है। अगर लीवरेज का नाम स्पेसिफाई नहीं कर रखा होता, सिर्फ लिखा होता यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लीवरेज, तो आप गलत लीवरेज करके क्वेश्चन यूज करके गलत क्वेश्चन कर सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, जो रिलेशन आपको समझाया मैंने कि सेल्स और EBIT के रिलेशन के लिए आपको OL यूज करना है, EBIT और EBT के रिलेशन के लिए आपको FL यूज करना है, और सेल्स और EBT के रिलेशन के लिए आपको CL यूज करना है। सेल्स भी हो सकता है, कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, यहाँ पे भी सेल्स या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं OL FL CL हमने निकाल लिया है। सो OL का फॉर्मूला है हमारे पास एक परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो OL का एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो ये है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, और एक फॉर्मूला ये है। यहाँ पे आप रिलेशन निकालने के लिए यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी सेल्स 10% से बढ़ रही है। ठीक है, तो EBIT में कितना चेंज होगा, तो सिंपल 30% चेंज हो जाएगा। सिंपल OL आपने निकाल लिया था। ठीक है, OL का फॉर्मूला क्या था एक और, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपकी सेल 10% से बढ़ रही है तो EBIT में कितना चेंज आएगा, तो सिंपल है 30%। यानी कि अगर आप अपनी सेल को 10% से बढ़ा रहे हैं तो EBIT 30% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेल्स और EBIT के रिलेशन के लिए OL यूज करा है। सेल्स नीचे है, EBIT ऊपर है। ठीक है, नाउ FL, EBIT और EBT के रिलेशन के लिए आपको FL यूज करना है। EBIT नीचे, EBT ऊपर। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि EBIT में 6% चेंज हो रहा है तो EBT में कितना चेंज होगा, यानी कि टैक्सेबल इनकम में कितना चेंज होगा, तो सिंपल 7.5% का चेंज होगा। यानी कि अगर EBIT आपका 6% से बढ़ रहा है तो आपका जो EBT होगा वो 7.5% से बढ़ेगा। एंड लास्ट, सेल्स और EBT के रिलेशन के लिए आपको CL यूज करना है। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि सेल्स आपकी 8% से बढ़ रही है तो टैक्सेबल इनकम कितने परसेंट से बढ़ेगी, तो यहाँ पे हम CL यूज करेंगे। CL हमारी 3.75 थी, सो 8 इंटू 3.75 इज 30%। यानी कि अगर मेरी सेल्स 8% से बढ़ेगी तो जो मेरा EBT में चेंज आएगा वो 30% चेंज आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 फॉर्मूलेस और ये 3 फॉर्मूलेस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी बोल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेल्स हमें दे रखी है क्वेश्चन में 60 लाख और सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है 150%। यानी कि जो सेल्स है वो वेरिएबल कॉस्ट का 150% है। इसका मतलब है कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख की है तो आपकी सेल्स 1.5 लाख की है। ठीक है, क्योंकि वो सेल्स जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का 150% है। फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 5 लाख। कंपनी है 11% डिबेंचर फॉर 30 लाख, तो हम इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। 30 लाख का 11% यानी कि 3,30,000 आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई। लीवरेज निकालनी है आपको। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सेल्स हमें 60 लाख दे रखी है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि जो सेल्स है वो वेरिएबल कॉस्ट का 150% है। तो अगर मैं इसको 60 लाख को 150% से डिवाइड कर दूँ, यानी कि 60 लाख का 100/150 कर दूँ, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मैंने क्या करा है, सेल्स का 100/150 करा है। आप चेक भी कर सकते हैं, 40 लाख का 150% निकालेंगे तो सेल्स आ जाएगी। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि सेल्स जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का 150% है। तो बस मैंने 150% से इसको डिवाइड कर दिया सेल्स को, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 100%। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली, सेल्स को 150% से डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सेल्स है वो वेरिएबल कॉस्ट का 150% है। तो बस इसको मैंने 100/150 करा तो मेरे पास 40 लाख वेरिएबल कॉस्ट आ गई। नाउ कंट्रीब्यूशन 60 - 40 करके कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख की, EBIT आ गया।
इंटरेस्ट मैंने अभी निकाला था आपके लिए 30 लाख का 11%, 3,30,000 ईबीटी आ गया। अब आप लीवरेज निकाल सकते हैं। ओएल इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, सो 20 लाख डिवाइड बाय 15 लाख 1.33। एफएल होता है आपका ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, तो 15 लाख डिवाइड बाय 11,70,000 1.28। एनसीएल होता है आपका ओएल इंटू एफएल, तो 1.71 टाइम्स आपका आंसर आ गया। टाइम जरूर लगाना है, इसके आगे टाइम्स नहीं लिखा हुआ है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम्स में लीवरेज निकालनी है। 1.33 टाइम्स, 1.28 टाइम्स, 1.71 टाइम्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस एक वो वेरिएबल कॉस्ट वाला रेशियो था जिस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने कंसिडर करा है, ताकि आप कभी ऐसा पॉइंट देखो तो क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेल 75 लैक्स है, वेरिएबल कॉस्ट 42 लैक्स है, फिक्स कॉस्ट 6 लैक्स है, डिवेंचर्स डेप्थ दे रखा है आपको 45 लैक्स का एट 9%, एंड इक्विटी दे रखी है आपको 55 लैक्स की। आपसे ओएल एफएल सीएल निकालना है। ओके, नेक्स्ट पूछा है आपसे कि अगर आपकी सेल्स 50 लाख की हो जाती है तो ईबीआईटी कितना आएगा। ओके, सेल्स आगे अगर आपकी 75 से 50 पहुंच जाती है तो ईबीआईटी कितना होगा। और नेक्स्ट पूछा है आपसे एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0, यानी कि सेल्स क्या रखे कि हमारा ईबीटी 0 हो जाए। सेल्स क्या रखे कि हमारा ईबीटी जो है वो 0 हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आ जाएगा, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 45 लाख का 9%, सो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी आ जाएगा। ठीक है, बस यही तो था, चाहिए था, उसके बेसिस पे हम लीवरेज निकाल लेंगे। तो देखिए सेल्स हमें गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन निकल गया, फिक्स कॉस्ट गिवन है, ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट निकाल लिया हमने, डिवेंचर जो गिवन थे, डेब्ट जो गिवन था, तो ईबीटी आ गया। और हम अब अपनी तीनों लीवरेज निकाल लेते हैं। ओएल इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 33/27, एफएल इज ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, एंड सीएल इज ओएल इंटू एफएल। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा था क्या क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में कि क्या सेल्स रखे कि ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ईबीटी जो है स्टूडेंट्स वो आपका 0 हो रहा है। 0 का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर वो अभी 100 रुपये था, मान लीजिए 100 रुपये था, या मान लीजिए 10 रुपये था, वो क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि इसका मतलब है कि 100% चेंज आ गया उसमें। 100 से अगर कोई चीज़ 0 पे है, इसका मतलब क्या है उसमें चेंज कितना आ रहा है 100%। अगर कोई चीज़ 10 से 0 पे पहुंच गई तो इसका मतलब क्या है उसमें चेंज कितना आया 100%। तो इसका मतलब है कि हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ईबीटी में चेंज आ रहा है वो 100% आ रहा है, और आपसे पूछा है सेल्स में कितना परसेंट चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सी लीवरेज यूज करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने अभी जैसे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, हमें कंबाइंड लीवरेज यूज करनी है। कंबाइंड लीवरेज क्यों, क्योंकि सेल्स और ईबीटी के रिलेशन के लिए हम कंबाइंड लीवरेज यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज करा सीएल का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी मुझे गिवन है 100%, क्योंकि पूरा का पूरा ईबीटी आपका 0 हो गया है। ठीक है, तो परसेंटेज इन सेल्स निकालना है, सीएल में निकाल चुका हूँ, तो बस आप इसको उधर ले जाएंगे और 1.44 को इधर ले आएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 69.44%। यानी कि अगर आपकी सेल्स 69.44% से गिर जाती है तो आपका ईबीटी 0 हो जाएगा। अगर आपकी सेल्स 69.44% से चेंज हो रही है यानी कि गिर रही है तो आपका ईबीटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैं आपको उसको चेक भी करा के दिखा रहा हूं। ये देखिए, इसको इग्नोर करिए अभी। ये आपकी सेल्स हमने क्या करा है, ये जो 2292 आया ये आपके पास कहां से आया 75 लाख जो आपकी सेल्स क्वेश्चन में गिवन है उसका 69.44% निकाला और माइनस कर दिया, क्योंकि 69.44% से आपकी सेल्स गिर रही है। ठीक है, तो इस 75 लाख का 69.44% निकाला और माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया अप्रॉक्सीमेटली 22,92,000। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली फिगर यूज कर रहा हूं मैं, 22,92,000। अब आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला, सिंपल, क्वेश्चन में मुझे गिवन है जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 42 लाख है 75 लाख की सेल्स पे, तो 42 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 75 लाख पे। ठीक है, तो 2292 पे कितनी होगी, सिंपल 22,92,000 इंटू 45 बाय 75, तो आपके पास आ गई फिगर 1283,520। तो 1283,520 आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी जो पहले थी, ईबीआईडी आ गया, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए जो हमने निकाला था, ईबीटी आपका 3480 आ गया। तो ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 0 है। ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है स्टूडेंट्स, इसको 0 नहीं आ सकता क्योंकि हमने जो हमारे पास जो आंसर आया था वो हमने आंसर 69.44% अप्रॉक्सीमेटली लिया था, मतलब 2 पॉइंट तक लिया था। एक्चुअली में वो आंसर 69.44% नहीं था, वो आगे तक था।
तो इसलिए आपका ईबीटी जो है वो 0 नहीं आ रहा है। अगर आप उसको 69.4444% पूरा निकालेंगे तो आपका आंसर 100% पूरा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ईबीटी जो है अप्रॉक्सीमेटली 0 आ गया है। तो अगर आपकी सेल 69.44% से गिर रही है तो ईबीटी आपका नील हो गया है। ये है आपका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपसे पूछा था कि अगर सेल्स आपकी 50 लाख हो जाती है तो ईबीटी आईटी क्या होगा। तो सिंपल, 50 लाख की आपकी सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं आप 42 इंटू 50/75 करके। ठीक है, 42 इंटू 50/75 करके आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, और फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके आपका ईबीआईटी आ जाएगा कितना, 16 लाख। ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग हो रखी है यहाँ पे, तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा यहाँ पे 16 लाख आपका आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ रखा है, सीए में, बीबीए में, बीकॉम ऑनर्स में, इवन बीकॉम पास में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 3 कंपनीज गिवन है ABC, और आपको उनकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट मतलब जो अभी हम पीछे हमारे पास जो डेटा गिवन था या जो हम बना रहे थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स करके ईएटी। तो ये पूरी इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है। बट क्या दिक्कत है कि हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है, कुछ फिगर्स नहीं है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर गिवन है, इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा मेरे पास कोई फिगर गिवन नहीं है, ना ही सेल्स है, ना ही वेरिएबल कॉस्ट है, ना ही कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट को यूज करके मुझे पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और यहाँ पे मेरे पास क्या एडवांटेज है कि मेरे पास ओएल और एफएल गिवन है, यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है। तो सिर्फ कंपनी एक ही बात करते हैं अभी सिर्फ। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए न्यूमेरिकल फिगर, और न्यूमेरिकल फिगर मुझे गिवन है इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट कहाँ पे यूज होता है, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा चीजें गिवन है, ओएल और एफएल। इंटरेस्ट कॉस्ट ना ही ओएल के फॉर्मूले में यूज होता है, ना ही एफएल के फॉर्मूले में यूज होता है, क्योंकि ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी और एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो हम इस इंटरेस्ट कॉस्ट को कहाँ यूज करें। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, कहाँ पे इस इंटरेस्ट कॉस्ट को यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई जो हमें बनानी है, जिसकी फिगर्स हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर है, इंटरेस्ट कॉस्ट, जो मैंने लिख दी है, केस नंबर 1। ठीक है, कंपनी ए के लिए। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है ईबीआईटी का, दैट इज ईबीआईटी सॉरी फाइनेंशियल लीवरेज का। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। अब मैंने क्या करा, इस नीचे ईबीटी को चेंज कर दिया, क्योंकि ईबीटी क्या होता है, ईबीटी होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अगर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटा दूं तो ईबीटी आ जाएगा। तो मैंने ईबीटी को लिख लिया इस तरीके से। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे पास ये 2 वेरिएबल सेम हो जाएंगे और एक न्यूमेरिकल फिगर आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, मेरा ईबीआईटी आ जाएगा। देखिए वेरिएबल यहाँ पे क्या है, बस एक ही है। तो जब एक ही वेरिएबल है तो क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल हो तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। लेकिन जब ये पूरी इक्वेशन, ये जो पूरा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर एक ही वेरिएबल में आ जाए तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। तो मैंने क्या करा, ईबीटी को लिख लिया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मेरे पास है 200 रुपए का, तो बस इसको सॉल्व कर लो। 3 ईबीआईटी माइनस 200 दैट इज 3 ईबीआईटी माइनस 600 इक्वल टू ईबीआईटी। तो ईबीआईटी मेरे पास आ गया 300। तो मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करा, फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूले से। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट से, और इंटरेस्ट की फिगर डाल दी। तो यहाँ से मेरे पास ईबीआईटी आ गया। अब देखिए ईबीआईटी मेरे पास आ गया। अब ओएल का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओएल का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो ईबीआईटी मुझे पता है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल गया 1500 रुपए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। आप कंट्रीब्यूशन डाल दीजिए, पहले ईबीआईटी डाल दीजिए 300 रुपए, 300 माइनस 200 ईबीटी आ गया, और कंट्रीब्यूशन डाल दीजिए 1500 रुपए। 1500 तो ये आपकी फिक्स 1200 रुपए आ गई। कैसे, क्योंकि देखिए 1500 माइनस एक्स करके 300 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या माइनस करा होगा हमने, ऑब्वियसली 1200 माइनस करा होगा, क्योंकि 1500 माइनस 1200 करके 300 आ रहा है। तो आप इस फिक्स कॉस्ट को इन दोनों की बैलेंस फिगर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी आ गया। ईबीटी पे टैक्स माइनस कर दीजिए, 40% क्वेश्चन में गिवर है, तो आपके पास ईएटी आ गया। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ, फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूले से। फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूले से हमारे पास ईबीआईटी आया, फिर ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूले से मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला, और फिर मेरी इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गई है। बस मेरे पास 2 ही फिगर है मिसिंग, जो कि है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके लिए क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है कंपनी ए में वो 66.667% ऑफ सेल्स है,
जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 66.67% ऑफ सेल्स है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए वेरिएबल आपको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आता है। तो अगर सेल्स 100% है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 40%। सिंपल, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन का वो सेल्स होता है। तो अगर सेल्स मान लीजिए 100% है, 10 ठीक है 100% है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 70% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना रह गया 30%। ठीक है, तो अगर मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 66.67% ऑफ सेल्स है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 33.33% ऑफ सेल्स। क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट का जो सम होता है वो सेल्स होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 66.67% ऑफ सेल्स है, तो मुझे पता चल गया कि कंट्रीब्यूशन जो है वो 33.33% है। या अगर मान लीजिए 70% होता तो कंट्रीब्यूशन कितना होता 30% ऑफ सेल्स। तो बस अब कंट्रीब्यूशन मेरे को पता है, तो बस कंट्रीब्यूशन को 33.33% से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ गया सेल्स आ गया 4500 रुपीज़। सिंपल, सेल्स आपने डाल दिया यहाँ पे, और उस आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया इन दोनों की, या तो बैलेंस फिगर मान लीजिए 3000 रुपये, या फिर आप इसका 66.67% निकाल लीजिए। दोनों तरीके से आंसर सही आएगा। तो ये देखिए आपकी इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गई है। मेन जो इस क्वेश्चन को करने का ट्रिगर था वो ये था फाइनेंशियल लीवरेज, और इस फॉर्मूले को हमने कैसे कन्वर्ट करा। ये चीज़ स्टूडेंट को समझ नहीं आती है और वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते। ठीक है, तो बाकी बी और कंपनी सी का डेटा आपके सामने है, इसको मैंने सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आपके आंसर्स है। तो आई होप कि आप इन दोनों एक कंपनीज के इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, किसी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट का टोटल है 48 लैक्स, और यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट गिवन है 28 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स दे रखी है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5, टैक्स रेट 30% गिवन है। आपको ईपीएस और सीएल निकालना है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, ईपीएस नई चीज़ है यहाँ पे। तो ईपीएस का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको समझा दूंगा जब ईपीएस निकालेंगे। हम यहाँ बात करते हैं सीएल की। सीएल का मतलब है कंबाइंड लीवरेज। अब कंबाइंड लीवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। तो मुझे बेसिकली कंट्रीब्यूशन लेकर आना पड़ेगा, और कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। तो मेरे पास दिक्कत क्या है, यहाँ पे सेल्स नहीं है। सेल्स कैसे निकालूँ, कहीं पे भी मेरे को सेल्स की फिगर गिवन नहीं है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता चल जाएगा, चलो फिक्स कॉस्ट मुझे गिवन है, इंटरेस्ट मेरा यहाँ से निकल ही जाएगा, 28 लाख का 15% इंटरेस्ट आ जाएगा। सेल्स कहाँ से लेकर आऊँ, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन में एक नई चीज़ दे रखी है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5। तो देखिए टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कंसिडर करा है, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ मिली है। तो देखिए टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स, क्योंकि टर्नओवर बोलते हैं सेल्स को। ठीक है, तो टर्नओवर हमें गिवन है क्वेश्चन में सेल्स, जो कि सेल्स हमें निकालनी है, एंड टोटल एसेट हमें पता है 48 लैक्स के निकाले थे, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से टर्नओवर आ गया, दैट इज सेल्स 48 इंटू 2.5 करके, यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स, जो कि हमें गिवन है 2.5 के इक्वल। तो टोटल एसेट्स को मैंने मल्टीप्लाई करा 2.5 से, 48 लैक्स के मेरे को टोटल एसेट्स गिवन है, तो मेरे पास सेल्स आ गई 120 लाख की। ठीक है, 120 लाख की सेल्स आ गई। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, 120 लाख की सेल्स का 60% मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, ईबीआईडी आ गया, मेरे को डिवेंचर गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, तो इंटरेस्ट आ गया, ईबीटी आ गया, माइनस करके टैक्स रेट गिवन था 30%, तो ईबीटी का 30% निकाला और ईएटी आ गया। ठीक है, अब मैं ईपीएस निकाल सकता हूँ। तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने निकाल लिया है, 11,06,000 आया, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास है क्वेश्चन में, ये देखिए 10 लैक्स हमें इक्विटी गिवन है। जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता तो हमें फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की 10 एज्यूम करते हैं। जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 1 लाख। तो बस 11,06,000 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ईपीएस आ गया 11.06। और उसके बाद कंबाइंड लीवरेज निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी करके। कंट्रीब्यूशन है 48, ईबीटी है 15.8 लैक्स, आपके पास आंसर आ गया 3.04 टाइम्स। टाइम्स में लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, टाइम्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको OLFL-CL यानी कि तीनों लीवरेज निकालनी है 2 सिचुएशंस में, और आपको 2 फाइनेंशियल प्लान भी गिवन है। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, बट आसान क्वेश्चन है। इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 यूनिट्स है, यानी कि आप 4000 यूनिट्स तक बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी आपकी फैक्ट्री की है।
लेकिन एक्चुअली में आप सिर्फ 75% ऑफ द कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन यहाँ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल सेल्स लेनी है 4000 का 75%, दैट इज 3000 यूनिट। 3000 पे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सेलिंग प्राइस 30 है तो 3000 इंटू 30 करके आपके पास 90,000 रुपीज़ की सेल्स आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 15 गिवन है, ओके। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 2 सिचुएशंस में गिवन है, जो कि क्वेश्चन में लिखा है आपको अंडर 2 सिचुएशन। तो आपकी फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 में 15,000 है, सिचुएशन 2 में 20,000 है, ओके। तो आपका आंसर चेंज होएगी, आपकी लीवरेज चेंज होएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही तो लीवरेज भी चेंज होएगी। और उसके बाद क्वेश्चन में आपको 2 कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है, प्लान ए प्लान बी। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमने 1 लाख रुपए इक्विटी के थ्रू रेस करा, 1 लाख डिबेंचर के थ्रू रेस करा, या दूसरा ऑप्शन 1.5 लाख हमने इक्विटी के थ्रू रेस करा और डिबेंचर के थ्रू रेस करा 50,000। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा क्वेश्चन में? इससे फर्क पड़ेगा इनके इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो डिफर करेगी, तो फाइनेंशियल लीवरेज भी डिफर करेगी और सीएल भी डिफर करेगी। तो ओएल में इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हुए हमें क्या चाहिए होता है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईडी। तो उसमें कोई फाइनेंशियल प्लान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट का कोई इंटरेस्ट कॉस्ट अफेक्ट नहीं करती। तो ओएल आपकी कितनी बार निकलेगी? ओएल सिर्फ आपको 2 बार निकालनी है, एक बार जब फिक्स कॉस्ट 15 होगी, एक बार जब फिक्स कॉस्ट 20,000 होगी, बस 2 बार निकलेगी। लेकिन जो एफएल होगी वो 4 बार निकलेगी। 4 बार कैसे? क्योंकि 2 बार तो इस तरीके से निकली और 2 बार यहाँ पे, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट चेंज हो रही है। तो एक बार फिक्स कॉस्ट 15 रख के 2 बार इंटरेस्ट कॉस्ट रखनी पड़ेगी, एक बार फिक्स कॉस्ट 20 रख के फिर हमें इंटरेस्ट कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी। तो आपकी ओएल 2 बार निकलेगी, एफएल 4 बार निकलेगी और सीएल भी 4 बार निकलेगी। तो कैसे, वो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, हमने 2 सिचुएशन बना ली। फिक्स कॉस्ट जब 15,000 है, फिक्स कॉस्ट जब 20,000 है, प्लान ए प्लान बी। फिक्स कॉस्ट जब 15,000 है तो हमने 2 प्लान रख दिए, फिक्स कॉस्ट जब 20,000 है 2 प्लान रख दिए। प्लान ए में इंटरेस्ट कॉस्ट अलग है, प्लान बी में इंटरेस्ट कॉस्ट अलग है। प्लान ए में इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है? 10,000। प्लान बी में इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है? 5,000। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल्स मैंने निकाल ली थी 9,000, वेरिएबल 90,000, और 3,000 इंटू 15 करके वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो कंट्रीब्यूशन सब में सेम रहेगा। तो मैंने कंट्रीब्यूशन, ये वाली फिगर सब में सेम है, जो कि कोई डिफर नहीं करेगा। डिफर क्या करेगा? बस यहाँ पे मैंने फिक्स कॉस्ट 15 रख दी है, यहाँ फिक्स कॉस्ट मैंने 20 रख दी है। तो यहाँ पे ईबीआईडी अलग आएगा और यहाँ पे ईबीआईडी अलग आएगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे 10, यहाँ 5। सिचुएशन 1 में प्लान ए में 10, प्लान बी में 5। फिर सिचुएशन 2 में प्लान ए में इंटरेस्ट कॉस्ट 10, प्लान बी में 5, ठीक है। 2 सिचुएशंस है, उन हर सिचुएशन के अंदर आपको प्लान ए प्लान बी यूज करना है, और फिर यहाँ पे भी प्लान ए प्लान बी यूज करना है। तो ईबीटी आ गया आपका ये। तो देखिए, अब ओएल निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईडी एंड कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईडी। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईडी कितना है? देखिए 45/30 है, तो 1.5 टाइम्स, और यहाँ पे 45/25 करके 45/25 करके आपका जो आंसर आएगा, 45/25 करके आंसर आएगा आपका 1.8 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ आंसर आएगा 1.5 टाइम्स, यहाँ आंसर आएगा 1.8 टाइम्स, क्या आपकी ओएल निकल गई। अब आपको एफएल निकालनी है, एफएल आपकी 4 बार निकलेगी। एक बार यहाँ पे ईबीआईटी अपन ईबीटी करके 30/20 करके 1.5 टाइम्स, फिर 30/25 करके 1.2 टाइम्स, 25/15 करके 1.67 टाइम्स, एंड 25/20 करके 1.5 टाइम्स, ठीक है। फिर आपको सीएल निकालनी है। सीएल आप निकाल लीजिएगा, आसान है। ओएल कितनी थी आपकी? ओएल थी 1.5, ओएल इंटू एफएल कर सकते हैं। तो 1.5 इंटू 1.5 एक बार निकल गई, 1.5 इंटू 1.2 सेकेंड टाइम निकल गई, फिर 1.8, यहाँ पे 1.8 आया था, 1.8 इंटू 1.67 एंड 1.8 इंटू 1.5 टाइम्स। तो आपकी सीएल भी 4 निकल गई, ठीक है। क्योंकि ये 2 एफएल जो निकली है सिचुएशन 1 की है, और ये जो एफएल निकली है सिचुएशन 2 की है। सिचुएशन 1 में ओएल था 1.5, सिचुएशन 2 में था ओएल 1.8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, इस वीडियो का। यहाँ पे आपको सेल्स दे रखी है 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 20 लाख की, और कंट्रीब्यूशन दे रखा है 10 लाख का, ओके। कंट्रीब्यूशन दे रखा है, सेल्स दे रखी है, और आपको डीओएल यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको दे रखी है 2.5। तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखी है 2.5 टाइम्स। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1 लाख, ओके। उसके बाद दे रखा है इनकम टैक्स एट 50%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल इज 16%, ओके। इंटरेस्ट रेट दे रखा है आपको डिवेंचर का 16%, और आपको निकालना है व्हाट इज द ईपीएस एट सेल्स रेवेन्यू ऑफ 20 लाख्स, ओके। आपको 20 लाख की सेल्स पे ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था अभी लास्ट टू लास्ट। एंड अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ ए 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट द ईपीएस, ओके।
तो वो कह रहे हैं कि अगर 25% सेल्स की गिरने से आपका ईपीएस पूरा का पूरा जीरो हो रहा है तो डेब्ट कैपिटल कितनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हमारी सेल्स 25% से गिर रही है तो हमारे ईपीएस पे कितना चेंज आ रहा है, 100% चेंज आ रहा है, तो आपकी डेब्ट कैपिटल कितनी है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहले हमारे पास सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है क्योंकि कंट्रीब्यूशन गिवन है। उसके बाद की इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन नहीं है। देखिए फिक्स कॉस्ट नहीं है, डिवेंचर गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं निकाल सकता हूँ। तो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करके मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले मेरे को ओएल गिवन है। ओएल का मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और मुझे ओएल गिवन है 2.5 टाइम्स और कंट्रीब्यूशन भी गिवन है 10 लाख। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया, ईबीआईटी को मैं उधर ले जाऊँगा, 2.5 को उधर ले आऊँगा, तो मेरे पास ईबीआईटी आ गया 4 लाख रुपये। तो मेरे पास ईबीआईटी कितना आ गया, 4 लाख रुपये। तो ओएल को यूज़ करके मैंने और कंट्रीब्यूशन को यूज़ करके मैंने ईबीआईटी निकाल लिया 4 लाख रुपीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25% सेल की गिरने की वजह से आपका ईपीएस में 100% चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मुझे कौन सी लीवरेज यूज़ करनी है, मुझे कंबाइंड लीवरेज यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि सेल्स और ईबीटी का रिलेशन है। ईपीएस किससे निकलता है, ईपीएस निकलता है ईबीटी से, क्योंकि ईबीटी माइनस टैक्स करके ईईटी आता है। टैक्स रेट तो फिक्स रहेगा, टैक्स रेट का कोई रिस्क से लेना देना है नहीं, टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा, 100 रुपये पे 30 रुपये, 1000 रुपये पे 300 रुपये। ठीक है, तो सेल्स और ईपीएस यानी कि सेल्स और ईबीटी बोल सकते हो आप, उसका रिलेशन यूज़ करना है यहाँ पे आपको। और तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स कंबाइंड लीवरेज यूज़ करनी है। तो देखिए कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था, अपॉन परसेंटेज इन सेल्स। तो मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है, 100%, और सेल्स में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 25%। तो 100/25 करके मेरे पास सीएल आ गया 4 टाइम्स। अब इसका यूज़ क्या होगा, देखिए मेरे पास ओएल है, एफएल, ओएल है, सीएल है, तो मेरे पास एफएल निकल सकता है। ठीक है, तो ओएल चूंकि ओएल इंटू एफएल क्या होता है, सीएल होता है। मेरे पास ओएल क्वेश्चन में गिवन है 2.5 टाइम्स, सीएल में निकाल चुका 4 टाइम्स, तो मेरे पास एफएल आ गया 1.6 टाइम्स। एफएल के बेसिस पे मैं अपना ईबीटी निकालूंगा, इसलिए मुझे एफएल चाहिए, और इसीलिए मुझे ये लाइन गिवन थी ताकि मैं सीएल निकाल सकूं और फिर उसके बेसिस पे मैं एफएल निकाल सकूं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो ये देखिए एफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपन में ईबीटी, ईबीआईटी मैं निकाल चुका हूँ, एफएल मेरे पास है तो ईबीटी निकल गया। ठीक है, ईबीटी निकल गया। अब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके ईबीटी आता है तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से निकाल लिया मैंने ईबीटी। ठीक है, एफएल मेरे पास 1.6 है, ईबीआईटी 4 लाख है, ईबीटी को उधर लेके जाऊंगा, 1.6 को इधर लेके आऊंगा, तो मेरे पास ईबीटी आ गया 2.5। अब इसका यूज़ क्या होगा, मेरे पास इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी होता है, तो मैंने इंटरेस्ट को उधर ले गया, ईबीटी को उधर ले, ईबीआईटी को उधर ले गया, तो ईबीआईटी माइनस ईबीटी करके मेरे पास इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया 1.5 लाख। और इंटरेस्ट कॉस्ट का यूज़ क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट के बेसिस पे मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कि डेब्ट कैपिटल कितनी होगी अगर 16% इंटरेस्ट रेट है। तो मेरे को डेब्ट कैपिटल निकालनी है कि डिवेंचर मेरे पास कितने हैं या लोन कितना है। तो मेरे को इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया, और इंटरेस्ट की परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है मुझे 16%। तो बस अगर मैं इंटरेस्ट को इंटरेस्ट की परसेंटेज से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल मतलब क्या है, डेब्ट कैपिटल। तो मेरे पास बिजनेस में 9.375 लाख की डेब्ट कैपिटल थी। और उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था ईपीएस। ईपीएस का फार्मूला क्या होता है, अभी डिस्कस किया था, ईएटी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ईएटी निकाल सकते हैं, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स, या फिर ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दीजिए, ईएटी आ जाएगा। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ईबीटी 2.5 लाख है, उसका 50% टैक्स माइनस कर दीजिए, 1.25 आएगा, या फिर ईबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स कर दीजिए। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आप ईएटी, और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास ईपीएस आ गया 1.25 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ स्टूडेंट 7 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, 7 के 7 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि आप क्वेश्चन में एग्जाम में किसी तरीके के नए क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं स्टूडेंट्स कंप्लीट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लीवरेज। ये वीडियो सीए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास, बीबीए स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स के लिए है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक लीवरेज आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट की जरूरत लग रही है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, सजेस्ट करिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।